इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या पहले क्या थी और अब क्या थी, बहुत कुछ जो है बदलाव हो चुका है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये जो पहले की क्या यहाँ पर जो चीज़ें होती थी उसके विषय में भी बताएँगे। कार सेवक भी रह चुके हैं ये सारी चीज़ें बताएँगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वाल्मीकि प्रसाद, जी। मुजफ्फरपुर रुपौली ग्राम हमारा हुआ। हाँ, कांटी साइन के, जी, जहाँ के शहीद कार सेवक संजय सिंह, जी। जो हमारे मित्र थे, और हम ही लोग गाड़ी पर साथ आए थे, जिनका यहाँ पर बलिदान हुआ था। अच्छा। और उनके साथ साथ हम लोग थे। मेरे ऊपर भी तानी गई थी। मैं गर्भगृह के पास जो पुराना शिलान्यास स्थल पहुँच गया था, जी, जी। तो फिर एक दोस्त ने मुझे धक्का दिया हुँ, और उन दुख सुख को हम लोग झेल कर, हुँ, और इस तरह 90 के भी कार्यक्रमों को उस तरह झेलते छुपते छुपाते आए। हुँ, और ये सारे घटना के बाद पुनः हम लोग 7 तारीख को लौटे थे। जी। लेकिन राम की ऐसी कृपा और भावना बनी कि पुनः 90 वाले दौर में आने का मौका मिला। हुँ, ये एक महंत मेरे थे, नवल दास हनुमानगढ़ी के एक भाग होते हैं इस क्षेत्र में, जी, जी। उनके डेरा पर रहे थे। हुँ, और जो पहले कार सेवकों के लिए कहा गया बालू की रेत लाइए, हुँ, हम भी ले के गए, हुँ, लेकिन ये अनुमान हो गए थे। और अंत में ढांचा पीस सीताराम करते हुए हुँ, कार सेवकों ने जो चढ़ाई की, जी। और उसमें हम लोग जो थे, हुँ, तो पहली ढांचा तो जल्दी टूट नहीं रही थी, हुँ, जो जाकर के 3-4 बजे टूटी, और हाँ, हाँ। आखिरी ढांचा उसके 1.5-2 घंटे के बाद बाद टूटी। टूटी। हुँ, हाँ, एक चमत्कार माने कि हाँ, ऐसे लग रहे थे जी। जैसे किसी को चढ़ाया नहीं जा रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। ये गलत वक्तव्य है, न कोई विस्फोट हुई, न कोई जैसे एक ऊर्जा के समान सैकड़ों राम भक्त चढ़ते थे, हुँ, मना की जा रही थी, और गिरते थे, और श्री राम हॉस्पिटल एम्बुलेंस लगी हुई थी, ले जा रही थी। हुँ, और फिर भी किसी को उत्साह, और शाम तक मैं था। हाँ। मैं एक ऐसे सौभाग्यशाली भी हूँ उसके बाद, जी, जी। जो मुझे कल होके 4 बजे रामलला का जो प्रथम गुलाबी रंग का हाँ। उनका टेंट बनाया, उस पर चढ़ के बांधने का मुझे सौभाग्य मिला था। अच्छा, अच्छा। और उसको मैं कृतार्थ मानता हूँ। उसके बाद तो आशा बनी रही, लेकिन गंदी-गंदी सरकारें आती गई, जी, जी। और रामलला 30 वर्षों तक टेंट में रहे। हुँ, पूर्व में भी पिछले और तीसरे साल में आया था। हुँ, और ये भावना थी, और राम की ये महिमा है, जो अभी अनैच्छिक होकर भी लगा एक रात में, जो राम हर काम में मुझे बुलाए थे, हुँ, तो आज गिरिवास में वहाँ पहुँच जाऊँ, हुँ। तो मेरा भाग्य है कि मैं उनके काम के लिए जन्म लिया। जब मैं 18 साल का कार सेवा में आया, तो मेरी 1 साल शादी की हुई थी, 3 महीने की बच्ची थी। जी। फिर भी मैं उसी उत्साह और उसी कष्टों को सहते आया था। मुलायम की ये दमनात्मक राक्षसी हाँ, कितने जगह गुंडा होते हुए छुपते-छुपाते ट्रेन के छत पे चढ़ के, हाँ। और इस तरह आए। और उस समय 2 दिन जेल में भी मैं रहा था, हुँ, जिस समय गोरखनाथ मंदिर के सभी सदस्य, हुँ, 10-12 पुजारी सहित, जी। मैं गोरखपुर जिला गोल वाले जेल में मैं हाँ, 3 दिन वहाँ भी बंद रहा था। जी। तो गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी के जी, जी। टीम के लोग हमारे साथ रहे थे। हुँ, और इन सबको आज अयोध्या का वो भाग्य देखता हूँ, जहाँ ढेला ईंटा पर भी चलना मुश्किल था। जी। मैं बाल्यकाल में पिता के साथ 1974 भी आया, 1984 भी आया, जहाँ सिर्फ़ ढांचे के पास पूजा होती थी नहीं, हुँ, और खाली उस समय भी आया, हुँ, और उसके बाद भी आया। अयोध्या को तो सारे लोगों ने बंद और बर्बाद किया, जो विश्व की सबसे ज्ञान की शक्ति, सबसे ज़्यादा राम राज्य की शक्ति, हुँ, सबसे ज्ञान की शक्ति, जी। और उसको जानकर मुगलों की सोच और हमारे बनने वाले सत्ताओं ने ऐसा बनाया, जो कहीं से पहचान नहीं हो। किसी तरह ठेला पर, टेम्पू पर, टांगा पर हम लोग हिचकोले खाते हुए दर्शन करते थे। टूटी-टूटी देख के कोई कहता था ये अयोध्या है, तो मैं बाल्यकाल में भी रोता था, ये अयोध्या ऐसे कैसे हो हुँ, सकता है। आज हम यहाँ मिट भी जाए तो गर्व है हुँ, कि हमारे हिंदुस्तान का वह राम राज के पिरोधार जीव जीव में बसने वाले राम का हुँ, गिरिवास हो रहा है। ये राम का प्रकाश है कि आज ही हमारे साथ जो है बीकानेर के पाकिस्तान के बॉर्डर से आए हुए सदस्य, अच्छा, अच्छा। जो वहां से भी खिंचा कर चले आए हैं। हाँ, तो आप समझ सकते हैं, इसकी कोई लोग को मना है नहीं होता। ये राम का ये भक्ति का खिंचाव है, हुँ, और राम अब आ गए अपने महल में, तो भारत का कुछ बड़ा उत्थान होगा ही। हुँ, और जो भी राम के विरोधी है, आप 3 साल में देखना, सभी राजनीतिक दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से खून के आंसू रोएंगे। सरजू मैया अपने दोस्त भाई संजय सिंह जो यहाँ शहीद हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए आपको भी धन्यवाद देता हूँ, जिस सत्य को लोग को दिखाए, जी। जो राम राज्य एक परिकल्प देव शक्ति की है। और ऐसे देव शक्तियों में एक जोगी और एक संत मोदी मिलके इस राष्ट्र के विकास और इस नगरी के विकास में 4 चांद लगाए हैं।
और ऐसे चीज़ों को लोग में फैलाया जाए। इसके अलावा भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती। राम भारत के हृदय हैं और राम हैं तो हम लोग हैं, अन्यथा हम लोग को तो नाम मिटाने के लोग 22-22 वकील लगा दिए थे। अच्छा ये बताइए लोग ये भी कह रहे थे कि जब कारसेवकों पर गोलियाँ चलाई गई थी तो हेलीकॉप्टर्स वगैरह चलाई क्या आपको उस समय लाल कोठी के आस-पास में हेलीकॉप्टर मंडराते थे अच्छा। और वो दूर-दूर के क्षेत्र में कभी-कभी था जो ऊपर से कुछ लोग कहते हैं, ये मुल्ला मुलायम भी उस पर था, हाँ, हाँ, जो हाँ। देख रहा था। मुलायम कुछ लोग था, ये कहीं-कहीं गोली चलाते थे। मतलब वर्तमान के मुख्यमंत्री जो थे वो उस हाँ, ज वो उसमें सवार थे, ऐसा ही लोग की धारणा बनी। हाँ। और लाल कोठी के एरिया में जहाँ एक-एक कोना पर हुँ, और मैं ये सारा गोली जो बजाते चली, और 2 दिन बाद भी जब विनय कटियार जी ने करो या मरो हुँ, का दिया 4 तारीख को, हुँ। तो हम लोग वहाँ भी शामिल थे। तो खून की दरिया बही हुई हनुमानगढ़ी से बीच वाली, और बहुत दिनों तक रहा होगा देवाल-देवाल में गोली का निशान। तो वो उनकी एकदम एक हिंदू विरोधी और तुष्टीकरण की हद, हुँ, भारतीयता खत्म हो गई थी, राम और धर्म खत्म हो गया था। हुँ, वो एक बिल्कुल शैतानी रूप था। हुँ, शायद राम कुछ और बलिदान लेना चाहते थे खुद को आने के लिए, हुँ। फिर भी 30 साल लग गया। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली है, जो बच गए तो बच गए, और आज हैं तो हैं। मेरा भाग्य है जो मेरे दोस्त राम काज में शहीद हुआ, हम बच गए तो आज राम के दरबार में पैदल आते हुए शामिल हुए हैं। और इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हुआ था, लेकिन शायद इसी से राम राज्य की परिकल्पना होती है, जो सब वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हम लोग एक साथ मिलें। और वो अब या यहाँ से प्रकाश फैलेगी, जिसकी ऊर्जा की स्रोत आज देश देश नगर नगर से लोग, पूरे विश्व में पूरे विश्व के लोग कुछ राम के लिए कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ गाते आ रहे हैं, कुछ भागे चले आए हैं। मैं अकेला चला आया हूँ, हुँ, एक रात में प्रेरणा हुई, जबकि मैं लोग के बीच जीता हूँ, और मैं टिकट किसी तरह लिया और चलाया हूँ। तो आखिर उनका प्रकाश नहीं तो ये क्या है। जी। यहाँ तो कोई धर्म मैं प्रदर्शित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है और उनकी कृपा है। और अयोध्या इसी के लायक थी, इससे 10 गुना बढ़ेगा 10 साल में, ऐसा ही लगता है। और ये विश्व का संचालन की नगरी बनेगी। अच्छा आप ये कह रहे थे कि टेंट में हम उनको जो है हाँ, हमने ही गुलाबी रखा। वाली लगाया तो था। क्या आपने जब रखा उस समय आपको आपके मन में क्या ऐसा भाव उठ रहा था? क्योंकि आप तो सीधे जाकर के उनको रखे टेंट में रखे नहीं, तो वो पहले 16 सीढ़ियाँ कूद-कूद के कार्यकर्ता बढ़ाए। सवेरे से ईंटा लाइन लगा के कल से हट रहा था। हाँ, हाँ। सुबह के पत्थर हटाने वाले में भी बड़ा एक चट्टान का अखबार में दैनिक उजाला में आया था, जो मैं ले गया था, अब नहीं है। वहाँ भी हम लोग खड़े थे। तो 4 बजे में हुआ, जब सरकार का ऑर्डर है, पुलिस भर गई है किसी क्षण, तो हुआ जो जितना हुआ है, तो 6 फीट लगभग बन गया था। कूद-कूद के हम लोग बना रहे थे। तो हुआ जब बनाने लगा, तो कोई लड़का जल्दी नहीं लग रहे थे, तो 2-3 लड़के कूदे। हुँ, तो जिसमें मैं भी, तो उस समय में थोड़ा ऊँचा-नीचा चढ़ लेता था। हुँ, तो दाहिने सीढ़ी के दाहिने साइड वाले ऊँचा पर चढ़ के गुलाबी वाली चादर को पकड़ा, और गुलाबी वाली चादर को लेके इस तरफ, फिर दूसरे लड़कों को क्योंकि खादी टाइप की मोटी गुलाबी थी, हुँ। तो उठाए रखा, और इस तरह पहले चारों बगल बाँध तो दिया गया। ये यह भावना थी ये राम जी का, और तब तक लाकर राम जी के मंडप में जो स्वरूप था बाल स्वरूप का, वो रख दिया गया। और कच्ची वो थम के लगभग 6 फीट के दूरी में वो सीढ़ी हुआ। उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी थे जी। आसपास हम लोग के, और सेना के अफसर लोग भी आके जरा सा कहते थे भैया एक ईंटा मेरा भी, क्योंकि हाथ से हाथ लगाकर ईंटा एक दूसरे को दे रहे थे। अच्छा, अच्छा। तो मेरा भाग्य जरूर है जो उस घटना के वक्त भी, जीवन मरण के वक्त 92 में भी, और वहाँ तक प्रभु रखे, क्योंकि आज प्रभु के शरण में, अब उनके गिरिवास में जरूर अपने निमित्त बना है। मेरा भाग्य होगा जो उनके शरणागत तो हुआ है। मैं सरजू मैया के पास आ गया, मैं कृतार्थ हो गया। अब जीवन मरण से कोई नहीं, बस भारत का कल्याण हो और हिंदू सनातन कायम रहे। चाहे इसके लिए 1 करोड़ भी बलि देनी और लेनी पड़े तो कोई पाप नहीं। गीता के अनुसार न्यायार्थ अपने बांधवों को दंड देना धर्म है। आत्मरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए मरण भी हो तो धर्म है, स्वार्थ के लिए हो तो पाप है। तो हम लोगों ने धर्म का काम किया है, इसका कितने जन्मों तक गर्व रहेगा। और राम जी और रामलला हनुमान जी की इस अयोध्या नगरी का जोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से चमत्कार उन कालों में अनुभव किया। और आज भी एक रात में 10वें रात को सोचा और चलाया, और यहाँ तक निर्विघ्न आ गया। ये तो इस नगरी की महिमा है। यहाँ के वासी उस धन्यवाद के पात्र है, उनके चरणों का रज लेना पुण्य है। एक अपूर्व नगरी है जो स्वर्ग से ही बसा था। और उतार चढ़ाव तो आते हैं, प्रभु की लीला है, इसको तो पहले मानना और अब में अब जो है पहले से कितना ज़्यादा बदल चुका है अयोध्या, ज़रा उसके बारे में भी बताइए? क्योंकि आप बहुत पहले से और हाँ, अब में सब कुछ 74 देखे हैं से। आप।
बस पहले इतने में यही है हुँ, कि आप जान लो, एक झोपड़पट्टी के गांव से नहीं गुजरे, अयोध्या से गुजरे। हम लोग को चाहे ऐसा बैजनाथ धाम भी नजर नहीं आता था सामान्य किया हुआ, हुँ, न अरे राज पड़ता है मोतिहारी बेतिया डिस्ट्रिक्ट में, हुँ, वहाँ भी छोटे छोटे चौक, इतनी बुरी हाल कर दी गई थी अयोध्या की। हुँ, पगडंडी वाली रोड, हजारों मंदिर टूटे हुए, सैकड़ों मंठ महात्मा मुकदमा आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाने वाले भी लोग हैं। बस कुछ गिने चुने मंदिर, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, तपसी जी की छावनी, वेदांती जी की छावनी, रायगंज लादस रामायणी जी की जगह, भक्तमाल जी के, ये कुछ जगह थे जहाँ, और लक्ष्मण किलाधीश जो कुछ, और दशरथ महल, कनक भवन के अलावे अयोध्या की एक एक मंदिर का जो दुर्दशा था, ये पूरी नगरी बदली गई है। हुँ, बस इंद्र के रूप में और उनके भक्त के रूप में नरेंद्र मोदी और योगी आके इस पूरा नगरी, आप कल्पना ही नहीं कर सकते वो अयोध्या देख रहे हैं। आप तो अयोध्या को जान रहे 85-90 से ना, हुँ, वो तो थोड़ा बदलाव हल्की सी आई। हुँ, अरे आप यहाँ के दुकानदारों को आप देखते, हम लोग को 2-4 रुपया का फ्री खिला देता था, वो दो 10-5 रुपया बेच के खुश था। मतलब मिलता ही नहीं था तो सब्र के अलावे कुछ नहीं था। जी, एक सावन में भीड़ होती थी जो मैं देखता था, राजस्थान साउथ के कुछ लोग आते थे, और 10 दिन झूला का कार्यक्रम में 2-3 वर्ष पिताजी के साथ आया था। तो कुछ जगह जश्न हो रहे हैं, बाकी अयोध्या के संत लोग भटक गए, पुराने संत मर खप गए, मंदिरों में मुकदमा हो गया, कई 50 मंदिरों को छोटे छोटे दर दुकानदार लोग छीन के रख लिए, कितने मठ मंदिरों की हत्या हुई, और कोई इस नगर को देखने वाला, समझाने वाला, बस ये राम की स्व कृपा से ये सारा चीज हुई। और धन्य है कल्याण सिंह, धन्य है अशोक सिंघल जी, जिनके चरणों के आसपास रह के इस अयोध्या के वो लोग दूत बन के राम की तरफ से आए थे। किसी ने निर्णय दिया, किसी ने सरकार बदला, किसी ने 84 में जब अशोक सिंघल जी एक छोटी सी रथ पर मिथिला से, हुँ, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर बीबी कॉलेजिएट में आए थे, उसमें भी मैं छोटा था, शामिल हुआ था, कॉलेज में था उस समय। तो वो टाइम भी देखा। और अशोक सिंघल जिस दिन लाठी खाए हैं, और रामचंद्र परमहंस जी के 2 दिन बाद आपको जहाँ कारसेवकपुरम में कार्यक्रम हुआ था, पिट्ठी उन्होंने देखा रहा, ये कारसेवकों को बचाने में किस तरह पुलिस उनको मारी, लेकिन वो घुसने ही नहीं दिए, फिर भी कोठारी इत्यादि 2 को उन्हीं डेरा से खींच के मारा। तो ये संतों ने भी बलिदान दिया, लेकिन जिस जिस लोग इस पाप में शामिल थे सनातन को मिटाने में, उनका धर्म हिंदू से मतलब नहीं था, सनातन को मिटा दो। वो विदेशी एजेंट और दलाल की तरह पैसे लेके काम करते, तो वो सरकारें भी यहाँ से दिल्ली तक, वो इंसान भी, और ये किसी को अब बख्शी नहीं होने वाला है, पुनः भुगते हैं। और आप 2-4 सालों में एक चेहरा याद रहेगा, ये सभी राजनेता कहीं के नहीं रहेंगे, घर परिवार तक का भी नाश होगा। सनातन का अब कभी नाश का कल्पना ही नहीं होने वाली है शताब्दी में। हुँ, तमाशा कुछ हो सकता है 10 वर्षों में, लेकिन ये सनातन पुनर्स्थापित हो चुका है, जिसका केंद्र ही राम थे, और शिव के भी राम थे, वेद के भी राम थे, और सरजू के भी राम थे। आज सबके हृदय के राम है, और अपने आप सबके हृदय से राम आ रहा है, और राम के सिवा किसी को राम लेगा सो ही सब काम करेगा, वरना खुद भी जीना मुश्किल होगा। क्योंकि राम ही आराम है, स्वर्गिक सुख का आनंद है, साकेत ये धाम है। सरजू का युग युगांतर की इतिहास भरी पड़ी है, वरना कुछ होता नहीं तो इतना बड़ा जग होता नहीं। और एक नगर को इंद्र की तरफ बस और बसा देना, ये राम के कृपा बिना संभव होता नहीं। हम लोग तो मान लिए थे जो 1990 न तो 92 के बाद 5 साल में हो जाएगा, हाँ, लेकिन 5 साल में शैतानों का वो सोनिया और मनमोहन की सरकार बनी, हाँ, सारा निराशा चला गया, सारे 22-22 वकील रख दिए। लेकिन आज हम लोग उस विजय गाथा को हिंदुस्तान और वर्ल्ड के 1 अरब 100 करोड़ सनातनियों का दीपक जला है। अब जरूरत पड़ी तो 2-4 करोड़ बलिदान दे भी सकते हैं, राम रक्षा के लिए, और बलिदान ले भी सकते हैं। कुछ भी घटेंगे तो 1% घटेंगे तो भी 100 करोड़ रहेंगे। नहीं तो ईरान से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के, और 70 साल पहले बटा पाकिस्तान से लेकर के, सारे से हम लोग, इंडोनेशिया से लेके सारा हम लोग को काटते हुए चलाया है। अगर अब यह भूल हुई तो 10 वर्षों बाद जो होगा दुनिया याद रखेगी। बहुत लोग, कुछ राष्ट्र नहीं बचेंगे। भारत था, है और सनातन रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय